प्यारे बच्चों, IUPAC पार्ट 3 में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम आपको एल्किल समूह के बारे में तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या, इनके बारे में हम बता रहे हैं। तो अब बात आती है एल्किल समूह। तो ये है आपका एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्किल समूह। ये दो चीज़ें पढ़ें, एल्किल ग्रुप और एल्केन में क्या अंतर है ये समझें आप। जैसे हमने ये देखा, ये आपका एल्कीन, ये आपका है एल्किल। तो एल्कीन इसका अगर हम सामान्य सूत्र देखें, सामान्य सूत्र तो ये होता है CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र देखें एल्किल का, तो CnH2n+1 होता है। कहने का मतलब ये है एल्कीन में एक कम, ये है क्या चीज़, तो जो एल्किल ग्रुप है ये जब किसी एल्कीन परमाणु के एक अणु में, जब किसी एल्कीन के एक अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं अर्थात विस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त होने वाला जो समूह होता है वो एल्किल समूह कहलाता है। जैसे देखो, सबसे निम्नतम एल्केन होती मैथेन, तो ये आपका है CH4, ये आपकी है मैथेन। ये आपकी है C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि एल्केन परमाणु में से, एल्केन के एक अणु में से, एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर, तो अब देखो आप, ये एल्कीन मेथेन थे, इसमें से एक H कम कर दो तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका सिंगल बॉन्ड CH3, यानी मेथेन से क्या हो जाएगा मैथिल। अब चूंकि ये सिंगल बॉन्ड कैसे आया, क्योंकि मेथेन की जो मेथेन है इसकी संरचना ये होती C, ये 4 है, ये 4 हाइड्रोजन, ये CH4 हो गया मेथेन, ठीक है ना। तो ये आपका CH4 हो गया, इसमें से एक H हम कम कर देते हैं। जब एक H हम कम कर देंगे तो ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये जो चीज़ क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगी, 1 2 3। तो ये आपका मैथेन से क्या बन गया, मैथिल। इसी प्रकार जो ये एथेन है, एथेन है एल्केन की दूसरी जो ये है एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देते हैं, तो ये जो है C2 और ये 6 H थे, तो ये H कितने बचेंगे 5, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड C2H5 ये कहलाएगा आपका, ये एथेन था तो एथिल कहलाएगा, ठीक है, एथिल कहलाएगा। इसी प्रकार प्रोपेन में से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे C3H8, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन से क्या बन गया प्रोपिल। इसी प्रकार ये जो ब्यूटेन है C4H10, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये C4 और H9 ये सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन से क्या बन गया ब्यूटिल। यानी कहने का मतलब ये है किसी एल्कीन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त होने वाला जो समूह होता है वो जो है आपका एल्किल समूह प्राप्त होता। हाँ, अब हम पढ़ते हैं आपको एल्केनों में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार। कार्बन जो परमाणु होते हैं एल्केनों में वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु,
प्राथमिक कार्बन परमाणु। इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, या इसी को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक, प्राइमरी कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री। अब बात आती है कि जो 1 डिग्री कार्बन है वो क्या कहलाता है। ये जो है यह कार्बन परमाणु जो किसी अन्य कार्बन परमाणु से ना जुड़ा हो या किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन को प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जैसे देखते हैं हम, ये है जैसे CH3 नहीं CH4, तो ये या तो केवल अकेला हो तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, या किसी अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये वाला जो कार्बन होगा वो 1 डिग्री होगा चूँकि ये एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और अगर इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा कार्बन जो किसी अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है या केवल अकेला कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन कहलाता है। दूसरी बात आती है द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री, या इसको सेकेंडरी कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। ये 2 डिग्री कार्बन यानी ऐसा जो है, ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे देखो हम बात कर रहे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, वैसे इसका नाम आईपीसी नाम है प्रोपेन। अब ये वाले इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो जुड़ा है, एक तो इस कार्बन से जुड़ा, दूसरा एक इस कार्बन से जुड़ा, तो ये जो कहलाएगा ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाएगा। यानी ऐसा कार्बन परमाणु जो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं तृतीयक कार्बन, टर्सरी कार्बन, इसको 3 डिग्री कहते हैं। यानी वे कार्बन जो अन्य 3 कार्बनों से जुड़े होते हैं। जैसे ये है CH3 ये, तो अब आप देखो ये वाला है, एक इससे जुड़ा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये जो कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक, एक और आता है चतुष्क कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है ना, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन होता है ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, उसे चतुष्क कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, या क्या कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। जैसे ये देखो CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो कहलाएगा ये चतुष्क कार्बन, एक इससे जुड़ा है, इससे, ये 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे ये एक क्वेश्चंस है